नमस्कार, मेरा नाम के पांडे है और आज आप मेरे चैनल में हैं जिसका नाम है त्वस्त्र तथागत। और आज हम एक यूनिक कहानी लेकर के आए हैं हिंदुस्तानी संगीत के बारे में। हिंदुस्तानी संगीत के बहुत सारे घराने हैं और घरानों का मतलब होता है कि किस तरीके से आप अपने संगीत की तरफ अप्रोच करते हैं, किस तरीके से आप अपने संगीत को बजाते हैं, किस तरीके से आप अपने संगीत को गाते हैं, उनको घराना कहा जाता है। ग्वालियर का घराना गंगोत्री कहा जा सकता है हिंदुस्तानी घरानों का, और उस गंगोत्री में से जो एक गंगा बहती है वो जाती है और रुकती है आगरा के घराने में। आगरा के घराने की शुरुआत तो पहले हुई, लेकिन हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं आगरा घराने के एक अनमोल रतन जिनका नाम है घग्गे खुदा बख्श। अब घग्गे खुदा बख्श जो है वो श्याम रंग के पुत्र थे और 1800 में इनका जन्म हुआ। लेकिन इनके साथ में एक समस्या थी। इनकी समस्या ये थी कि जो इनकी आवाज़ है वो इतनी कर्कश थी कि खुदा बख्श को लोगों ने घग्गे खुदा बख्श के नाम से पुकारना चालू किया। ये बात उनको बड़ी नागवार हो सकती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनको पता चला कि ग्वालियर में जहाँ पे घराने की गंगोत्री बहती है, वहाँ पे उनके पास में दो ऐसे उस्ताद हैं जिनसे कि अगर उन्होंने सीख लिया तो उनका जीवन पलट जाएगा। एक का नाम था नत्थन खान, एक का नाम था पीर बख्श। कई लोग इनको एक ही आदमी मानते हैं जिनका नाम है पीर बख्श नत्थन खान। कई लोग इनको दो अलग अलग भाइयों के रूप में मानते हैं, एक का नाम है पीर बख्श और एक का नाम है नत्थन खान। और उस जमाने में आगरा से लेकर के ग्वालियर तक का जो सफ़र था वो बड़ा कठिन था, क्योंकि बीच में से चंबल है, ठग हैं, डाकू है, डकैत हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके से वहाँ तक वो पहुँचते हैं और जब वो पीर बख्श नत्थन खान से मिलते हैं तो दोनों कहते हैं कि आगरा से हमारा एक संबंध है और वो संबंध इस तरीके से है कि कुछ कुछ हमने चीज़ें आगरा से भी सीखी हैं, तो इसीलिए आप हमारे गुरु भाई लगते हैं और हम आपको सिखाएंगे। सालों साल घग्गे खुदा बख्श ने इन दोनों उस्तादों से अपनी शिक्षा ग्रहण करी ग्वालियर में, सालों साल। और उस जमाने की जो शिक्षा होती थी वो अलग होती थी। गुरु रात भर सिखाते थे, दिन भर सिखाते थे, लेकिन सारा काम घर का उनके चेले करते थे। तो आपको सब्जी लेकर के आनी है, आपको सब्जी बनानी है, आपको झाड़ू पोछा करना है, और बड़ी खुशी खुशी करते थे। पानी भर करके लाना, उस जमाने में नल तो हुआ नहीं करते थे। ये सारे के सारे कामों का जो जिम्मा है वो घग्गे खुदा बख्श ने अपने ऊपर उठाया था। और 20 साल की मेहनत करने के बाद जब वे वापस आगरा पहुंचते हैं तो लोग वहां पे दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज में इतनी मिठास है, उनकी आवाज में इतना सौंदर्य है, उनकी आवाज में इतनी खूबसूरती है, उनकी आवाज में इतनी लचक है, उनकी आवाज में इतने मोड़ हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि यही घग्गे खुदा बख्श थे जो आज से कई साल पहले आगरा से ग्वालियर की तरफ कूच किए। बाद में ये जयपुर चले जाते हैं और वहाँ के राजा के दरबार में नियुक्त हो जाते हैं। घग्गे खुदा बख्श हिंदुस्तानी संगीत के एक अप्रतिम और कभी न भूलने वाले, और हिंदुस्तानी संगीत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें घग्गे खुदा बख्श का नाम बहुत ही बड़े अक्षरों में और स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। घग्गे खुदा बख्श के बारे में बड़े कम लोग जानते हैं, और हिंदुस्तानी संगीत के जो पुरखे हैं उनके बारे में भी काफ़ी कम लोग जानते हैं। आप तो शायद ही लोग जानते हैं। उन लोगों को छोड़ दीजिए कि जो संगीत करते हैं या जो संगीत बोलते हैं या जो संगीत सीखते हैं या जो संगीत के बारे में रिसर्च करते हैं। उसके अलावा जो एक आम भारतीय है वो इन सब लोगों के बारे में नहीं जानता। घग्गे खुदा बख्श हमारी संस्कृति का, हमारी रिवायतों का और हमारे कुनबे का हिस्सा है। कभी भी अगर आप आगरा जाएं तो उनको याद रखें और अपने स्मरण में, अपनी श्रद्धांजलियों में उनको हमेशा सोचें। नमस्कार, थैंक यू।